हम आज अपनी विशेष प्रस्तुति की शुरुआत कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी लिखित हुई श्री रामचरितमानस के दो दोहों से। पहला दोहा है, जब चित्रकूट में श्री रामचंद्र जी महाराज आते हैं तो श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुर नर मुनि। और दूसरा दोहा है, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए कर लीन, सकल मुनिन के आगे जाए जाए सुख दी। यानी जब भगवान श्री राम चित्रकूट आए तो यहाँ पर समाचार सुनकर तमाम ऋषि मुनि, देवता, दानव, किन्नर और मनुष्य आए। वहीं चित्रकूट की धरा पर उस समय कुछ ऐसे ऋषि भी मौजूद थे जिनके आश्रमों में श्री राम जी ने माता जानकी सहित जाकर खुद ही उनका दर्शन लाभ लिया। प्रकृति गोद में बसा सुतीक्षण भगवान श्री राम चित्रकूट आए तो इस आश्रम में 2 बार आए। ऐसा बताया जाता है कि इस आश्रम से लगभग 1 किलोमीटर पहले एक पहाड़ है जहां श्री राम ने अपने भुजा उठाकर यह प्रण किया था कि वह इस सृष्टि को, धरती को राक्षसों से मुक्त कर देंगे। और उनको यह बताने का काम कि यहाँ पर राक्षसों का आतंक बहुत ज्यादा है, सुतीक्षण मुनि ने किया। ऐसा कुछ प्रमाण भी मिलते हैं कि सुतीक्षण मुनि ने उन्हें कुछ अमोघ अस्त्र भी दिए थे। वास्तव में अगर हम एक दूसरे लॉजिक की बात करें तो चित्रकूट तप के साथ शस्त्र की भी एक बड़ी, उस जमाने की त्रेता युग या सतयुग या द्वापर की बात करें तो शस्त्र और शास्त्र दोनों की बहुत बड़ी स्थली थी। श्री राम यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर तमाम ऋषियों के आश्रमों में जाकर ऋषियों से मिले और उनसे शास्त्र के साथ शस्त्र का भी ज्ञान लिया। सुतीक्षण मुनि उनमें से एक थे जिन्होंने श्री राम को तमाम तरह के अमोघ शस्त्र दिए थे। यह सुतीक्षण आश्रम के प्रवेश द्वार है और हम अंदर चल के देखते हैं कि वास्तव में इस आश्रम की अमराई में आज भी क्या है। यह महर्षि सुतीक्षण द्वारा पूजित महादेव का मंदिर आश्रम के प्रवेश द्वार पर है। वास्तव में आश्रम को बहता जो आपने कुटिया देखी है, यह गौतम कुंड से निकला हुआ जल की धारा है जो कि एक छोटे पुल के द्वारा हम आश्रम की ओर जाते हैं। आश्रम जो आधुनिक तौर पे बनाया गया है वह श्री राम लक्ष्मण माँ जानकी के रुकने के लिए बनाया गया था। आश्रम के अंदर जाते ही हमें केवड़ा के साथ मौलश्री और तमाम सुगंधित वृक्षों के दर्शन होते हैं। यहाँ पर आकर ऐसा लगता है कि आज भी वक्त ठहर गया है। आश्रम के अंदर आज भी उसी त्रेता की युग की याद आती है जब भगवान श्री राम यहाँ पर आए थे। यह कुंड बताया जाता है कि भगवान शेषावतार श्री लक्ष्मण जी ने अपने धनुष से मां जानकी जी के स्नान और पानी पीने के लिए उत्पन्न किया था। आज भी इसमें लगे तमाम जंगली जड़ी बूटियाँ जो जल में पनपती हैं, इसको जल को पीने से, स्नान करने से लोगों के त्वचा के रोग मिट जाते हैं। बाहर से आने वाले इस जलधारा में स्नान जरूर करते हैं और ऐसा लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर एक बार किया गया स्नान जहाँ न केवल आध्यात्मिक रूप से पापों को दूर करता है, वही शरीर की तमाम बीमारियों को, व्याधियों को भी दूर कर देता है। ये केवड़े के वृक्ष, ये मौलश्री के वृक्ष, ये जामुन के वृक्ष, ये आम के वृक्ष आपको आनंदित कर देते हैं। अब हम चलते हैं वहाँ
जहाँ त्रेता युग में आकर श्री राम एक बार नहीं बल्कि 2 बार रुके थे। पहली बार वह यहाँ पर 6 महीने रहे और दूसरी बार वह यहाँ पर 4 महीने रहे। गाजियाबाद के रहने वाले डॉक्टर राम अवतार शर्मा ने राम वन पथ गमन का पूरा नक्शा यहाँ पर तमाम मंदिरों में लगाया हुआ है। उसमें भी सिद्ध होता है कि यह वह स्थान है जहाँ प्रभु श्री राम, माँ जानकी और भ्राता लक्ष्मण महाराज सुतीक्ष्ण से मिलने आए थे। यह वह स्थान अब पक्का बना दिया गया है। कभी यहाँ पर्णकुटी हुआ करती थी और चित्रकूट में मौजूद 16 पर्णकुटियों में एक पर्णकुटी इसे भी आप कह सकते हैं जहाँ प्रभु श्री राम ने आकर अमराई में महिष से शिक्षा और दीक्षा ली थी। ये महाराज सुतीक्ष्ण जी हैं और अब आपको हम यहाँ के महादजी से सुनवाते हैं कि वास्तव में सुतीक्ष्ण मुनि क्या थे, उनकी वह स्टोरियाँ जो आपने कभी सुनी ही नहीं होंगी। सुतीक्ष्ण जी की तपस्थली। सुतीक्ष्ण जी अगस्त्य जी के शिष्य थे। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। ये मुनि अगस्त्य के शिष्य थे। सुजान कहते हैं बुद्धिमान को, बड़े बुद्धिमान थे। रति कहते हैं भगवान के श्री चरणों में प्रेम को। भगवान के श्री चरणों में इनकी पक्की निष्ठा। ये अगस्त्य जी के यहाँ विद्या केंद्र। जब इनकी शिक्षा पूर्ण हुई तो अपने गुरुजी से प्रार्थना किए, गुरुजी आपसे जो मैं शिक्षा ग्रहण किया हूँ उससे मैं समस्त प्रकार की दक्षिणा देने में समर्थवान हूँ। आपकी जो इच्छा हो आप मेरे से गुरु दक्षिणा मांगिए। उनके गुरुजी ने पहले तो मना किया, सुतीक्ष्ण अभी छोटे हो, बड़े हो जाओगे कुछ मांग लेंगे। इनने बार बार आग्रह किया, नहीं गुरुजी आप मांगिए, जो मांगेंगे मैं अवश्य। अगस्त्य जी ने आंख बंद करके सुतीक्ष्ण के अंतःकरण को देखा। इनके हृदय में भक्ति रूपी गंगा प्रभावित हो रही थी। अनुराग का समुद्र उमंग रहा था। प्रेम का प्रबल वेग चल रहा था। गुरुजी को यह लगा कि मेरे से पहले इसको परमात्मा मिलेगी। बोले ठीक है, तू गुरु दक्षिणा देना चाहता है तो परमात्मा को मुझे दे दे, ईश्वर का दर्शन मुझे करा दे, यही तेरी गुरु दक्षिणा। सुतीक्ष्ण के प्रेम की परिपक्वता का प्रमाण यहीं से शुरू होता है। जगत में एक परंपरा है कि गुरु शिष्य को परमात्मा से मिलाता है, लेकिन आज अगस्त्य जैसा गुरु, अगस्त्य कोई साधारण गुरु नहीं, अगस्त्य जैसे महान गुरु सुतीक्ष्ण जैसे सुपात्र शिष्य को पाकर के कहने लगे कि तू मुझे ईश्वर से मिला दे, यह गुरु दक्षिणा। एक दूसरा कारण आप लोग संतों के मुख से सुने होंगे, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, सड़ गए शालग्राम अब का हम जानी। एक कथा संत लोग ऐसा भी कहा करते हैं, शालग्राम भगवान की सेवा अगस्त आश्रम में होती थी। अगस्त जी कहीं जाने लगे, सुतीक्ष्ण जी छोटे थे। उनसे कहकर के गए, सुतीक्ष्ण इन शालग्राम भगवान को स्नान करवा देना, कुछ पवा देना। सुतीक्ष्ण जी उठाए सिंहासन, भगवान से कहे कि देखो भगवान मैं स्नान करूंगा, आपको करवाऊंगा, बहुत समय लगेगा, इसलिए दोनों साथ साथ चलते हैं। साथ में लेकर के गए सिंहासन, भगवान स्वयं स्नान किए, भगवान को स्नान करवाए। ऊपर देखा कि जामुन पकी हुई। भगवान से कहने लगे देखो भगवान आज गुरुजी आश्रम में नहीं है, वैसे में कुछ बनाने वाला नहीं, इसलिए जाइए जामुन खा करके आइए। और सुनो 20-25 जामुन हमको भी गिरा देना तो हमारा भी बाल भोग हो जाए। यदि आप ये सोच रहे होंगे भगवान की सुतीक्ष्ण में वहां जाऊंगा कैसे, तो वहां भेजने की जिम्मेदारी मेरी। सुतीक्ष्ण जी ने शालग्राम भगवान को हाथ में लिया और उछाल दिया, भगवान गंगा जी में गिर गए। सुतीक्ष्ण जी प्रार्थना करने लगे, ओ भगवान जी अभी अभी आपको स्नान करवाया हूँ, आप फिर स्नान करने लगे, बाहर निकलिए, गुरु जी के आगमन का समय है, गुरु जी गुस्सा होंगे। ध्यान देना, मैं आपकी एक एक बात की शिकायत गुरु जी से करूंगा। जब मैंने आपको स्नान करवा दिया तो दोबारा स्नान करने की क्या जरूरत? भगवान जी बाहर निकलिए, भगवान जी बाहर निकलिए। वहां काफी सुतीक्ष्ण ने प्रयत्न किया कि भगवान बाहर निकले, लेकिन वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। ढूंढने पर भी शालग्राम भगवान नहीं मिले। सुतीक्ष्ण जी बड़े उदास हो गए, मन में सोचने लगे कि भगवान मैं क्या करूं। आप गायब हो गए। देखा कि जैसा जामुन था वैसी शालग्राम भगवान था, तो जामुनों को ही धोकर के सिंहासन में विराजमान किया, फूल तुलसी चढ़ाई, चंदन लगाया, ले आए आश्रम। जैसी सवेरे गुरुजी ने भगवान शालग्राम को उठा करके स्नान करवाया और जरा सो सहलाया, सोई गुठली हाथ में आगे छिलका बाहर निकल आया।
बोला, ए सुतीक्षण जरा इधर आओ, देखो इन सालग्राम भगवान को कहा होगा। सारी घटना बताई। गुरुजी में कल ले गया था, स्नान करवाया, उनसे कहा जामुन खा करके आओ, तो जामुन तो खाए ना, गंगा जी में कूद गए। बोले इसी वक्त मेरे आश्रम से बाहर निकल जा, भगवान को लेकर के आना, अन्यथा मेरे आश्रम में कदम मत रखना। सुतीक्षण जी वहां से आगे बढ़ते हैं, मन में सोचते हैं भगवान मैं कहाँ जाऊं, भगवान मुझे आप कहाँ प्राप्त होंगे, आप गायब हो गए, गुरुजी ने मुझे आश्रम से निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊं। चलते चलते सुतीक्षण जी यहाँ आ जाते हैं जहाँ आप लोग आए। जैसे इस भूमि में पैर रखा, सुतीक्षण के हृदय में भगवान प्रकट हो गए। मन का कनेक्शन सुतीक्षण जी का भगवान के श्री चरणों में लग गया। सुतीक्षण जी ध्यान रखो, जिस जगह आप लोग आए हैं ये कोई साधारण आश्रम नहीं है, आजकल का आश्रम नहीं है, करीब 9 लाख वर्ष पुराना आश्रम। जी 9 लाख वर्ष में इसलिए बोल रहा हूँ कि द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष की, चालयुग होते हैं, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की, उससे दूनी आयु द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष। तो 8,64,000 वर्ष वाला द्वापर युग बीच में बीता। त्रेता के अंत में भगवान राम प्रकट हुए थे और भगवान राम सुतीक्षण जी से मिलने के लिए यहाँ आए थे, है ना। तो सुतीक्षण को मान लो ये भूमि, ये आश्रम, ये तपस्थली तो उससे भी पहले से, यदि ये तपस्थली नहीं होती तो सुतीक्षण को ये भूमि यहाँ तप करने के लिए नहीं बिठा पाती। तो सुतीक्षण जी जैसे इस भूमि में प्रवेश होते हैं वैसे उनके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। मन का कनेक्शन सुतीक्षण जी का भगवान के श्री चरणों में लग जाता है। सुतीक्षण जी ध्यान, सुतीक्षण तप कर रहे थे, उस समय की कुछ घटना होता। सुतीक्षण तप कर रहे थे, उसी समय एक शिकारी यहाँ से सुतीक्षण जी की दृष्टि पड़ी तो पक्षियों को लेकर के जा रहा था, उसको बोला इधर, ये पक्षी तो आजाद होते हैं, तूने कहाँ से पकड़ रखा है? बोले महाराज ये मेरा पैतृक धंधा है, इससे मेरा पूरा परिवार का पालन पोषण होता है। सुतीक्षण जी कहते हैं तेरे परिवार के पालन पोषण के लिए यदि तू यही धंधा कर रहा है तो एक काम कर, एक चिड़िया तू मेरे लिए, एक 4 पैर वाली चिड़िया तू मेरे लिए फंसा करके लिया तो तेरा भी उद्धार हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा। बोले महाराज जी ठीक है, मैं तो प्रतिरोज फंसाता हूँ, एक आपको फंसा। सुबेरे गया, जाल फैलाया, चुन डाला, इंतजार किया, 4 पैर की चिड़िया का नहीं आई। दूसरे दिन तो प्रतिज्ञा कर लिया यदि आज 4 पैर की चिड़िया नहीं आएगी तो मैं अपने आप को चिता जला करके भस्म करूंगा। शाम तक इंतजार किया, नहीं आई तो लकड़ी जोड़ा, चिता बनाया, चिता में बैठ। देखिए शास्त्र कहते हैं कि धार्मिक के 4 पैर होते हैं, जिसमें प्रथम पैर होता है सत्य। जब जीवन हमारा सत्य से परिपालित होता है तभी कुछ हम महान कार्य कर सकते हैं, तभी कुछ महान विशेष हो सकते हैं। जिसका जीवन सत्यमय है वही सत्य स्वरूप है, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम चरण है सत्य धर्म का, दूसरा चरण है दया, तीसरा चरण है तप, चौथा चरण है दान। तुलसी जी लिखे प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमा हुए के प्रधान, जन के विधि दीने, दान करे कल्याण। बोले धर्म के तो वैसे 4 चरण होते हैं, लेकिन कलयुग में एक ही प्रधानता है, मन से या गैर मन से कोई दान करता उसका कल्याण करता। उस समय सत्य था, बेहलिया ने प्रतिज्ञा अनुसार सीता में आग लगाई। भगवान को बड़ी दया आई। भगवान सोचते हैं कि मेरा सुतीक्षण कई वर्षों से बैठ करके तप कर रहा है, पत्थर खा करके केवल जल पान करके, उसके मुख से निकली हुई वाणी आज यदि मैं 4 पैर की चिड़िया बन करके नहीं जाऊंगा तो मुझे सुतीक्षण के हृदय पे क्या बीतेगी, मेरे मार्ग पे कौन चलेगा। महात्मा की वाणी को सिद्ध करने के लिए इस शिकारी को देखो, इसको ये भी ज्ञात नहीं है कि 4 पैर की चिड़िया की आज तक रचना ही नहीं हुई तो आएगी कैसे। महात्मा की वाणी को सिद्ध करने के लिए, इसके प्राणों की रक्षा के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। भगवान अवतार ले 4 पैर की चिड़िया बनकर के जहाँ वो जाल फैला रखा था वहां चुगने लगे। उसने देखा तो जंप लेकर के कूदा, जाल को खींचा, महाराज जी के पास ले आया। महाराज जी ये 4 पैर की चिड़िया है, खजाने की चाबी आप मुझे दो। महाराज जी सुतीक्षण जी के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा, चरणों में गिर पड़े, दौड़े गए, जल भर कर खिलाए, चरण धोए, चरणामत किया, भगवान से प्रार्थना की। भगवान आपको पता है ना, आप जब से पानी में गायब हो गए थे, गुरु जी ने मुझे आश्रम से निकाल दिया था, तब से नहीं आ
अब चलते हैं गुरु जी के पास। गुरु जी के पास ले गए। गुरु जी ने देखा कि अखंड ब्रह्मांड का नायक परम परमात्मा कितना कृपालु है। मेरे एक छोटे से शिष्य के कहने पर 4 पैर की चिड़िया बनी है। अगस्त जी ने धूप दीप नैवेद्य से पूजा की। वो शिकारी देखता रहा ऐसा चिड़िया के अंदर क्या है। वो महात्मा भी चरण धो रहे थे, ये भी धो रहे। बोले महाराज जी थोड़ा सा जल हमको भी दो, हम भी चिड़िया के पांव धोएंगे। जैसे ही पास में गया भगवान नारायण के रूप में प्रकट हो। बोले सुन तू अभी मुझे छूना नहीं, तेरे कुछ संस्कार शेष रह गए। आगे मैं अयोध्यापुरी में महाराज दशरथ के यहाँ राम रूप में अवतरित होऊंगा और तेरे शरीर का भी परिवर्तन होगा। तू जाकर के केवट बनेगा, तब तुझे मेरे चरण पखारने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भगवान राम वनवास काटने से लौट आए। अयोध्या वासियों ने भीड़ लगाई। भगवान ने सोचा अब यहाँ रुकना चाहिए। भगवान वहां से आगे बढ़ते हैं। अत्रि अनुसुईया आश्रम माता अनुसुईया और माता जानकी पति व्रत धर्म के बारे में कुछ चर्चाएं करते हैं। इसके बाद भगवान आगे बढ़ते हैं तो एक राज नाम का राक्षस मिल जाता है। भगवान उसको मारते हैं। उसके आगे बढ़े तो शर्भंगा ऋषि से मुलाकात होती है। शर्भंगा जी कहते हैं जाते रहो बिरंच के थामा, श्रवण सुनिया बत बन राम। मुझे तो स्वयं देवलोक से इंद्र विमान लेकर के लेने के लिए आया था। ब्रह्म के पार्षद आए थे, लेकिन मैंने सुना कि परब्रह्म इसी जंगल में। चितवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देखे जुड़ानी छाती। प्रभु अब मैं एक ही रास्ता देख रहा था। आज आप मेरे सामने हैं, अब मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। अब आप मेरे सन्मुख बने रहिए, मैं अपने शरीर का त्याग करता हूँ। योग अग्नि के द्वारा देव गजीश्वर भगवान राम आगे अस्थि समूह देख रघुराया। एक पर्वत देखे जहाँ हड्डियों का ढेर बना हुआ। ऋषियों ने सारा वृत्तांत कहा। भगवान की आंखों से आंसू झरने लगे। दोनों भुजा ऊपर उठा करके प्रतिज्ञा कर ली, निस्तरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनि के आश्रम जाए जाए शुभ दिन। प्रतिज्ञा कर ली। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अब निशाचरों को पृथ्वी में नहीं रहने दूंगा। निशाचरों को पृथ्वी में नहीं रहने दूंगा और मैं प्रत्येक ऋषि मुनि महात्माओं के आश्रम में जाकर के उनको सुख पहुंचाऊंगा। भगवान राम यहाँ बताते हैं, यहाँ लोग आए। यहाँ के बारे में तुलसी जी कहते हैं कि प्रभु देखाए दारू ओट लुकाई। एक वृक्ष की ओट में खड़े हो गए। भगवान सुतीक्षण जी की मन स्थिति को देखते। सुतीक्षण जी तो भगवान के श्री चरणार बिंदु के अनन्य प्रेमी अनुरागी थे। उनको अपने शरीर का भार नहीं था। सुतीक्षण जी ने जैसे सुना कि शर्भंगा भगवान पधार गए। सुतीक्षण कभी आगे दौड़े, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी नृत्य करने लग जाते। मेरे शुभ अंग भड़क रहे, मुझे अवश्य परमात्मा मिलेंगे। कभी रोने लग जाते, नहीं मेरे जैसे कैसे परमात्मा। सुतीक्षण के हृदय में भगवान प्रकट रूप में विराजमान हैं। जैसे ही उनकी चित्त वृत्ति हृदय पे गई, सुतीक्षण जी ध्यानस्थ हो गए। भगवान राम प्रकट। भगवान ने जगाया, बाबा ऑटो में आ गया हूं। नहीं जाग रहे थे। तो यहाँ कहते हैं भगवान राम चतुर्भुज रूप में पड़े। तुलसी जी लिखे भूप रूप तेहि राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। जो भूप रूप का चिंतन कर रहे थे, वनवासी राम का चिंतन कर रहे थे। सुतीक्षण जी कहते हैं उस रूप को भगवान ने, या जो वनवासी राम बन करके आए थे उस रूप को भगवान ने धोखा दिया और चतुर्भुज रूप को जैसे हृदय में दिखाया। सुतीक्षण ने खुला करके देखा सामने ऐसी गिर पड़े जैसे कटहल के फल को ऊपर से कोई काट नीचे थमने से गिर जाते। ऐसे भगवान ने उठा करके हृदय से लगा लिया। बाबा जो इच्छा हो आप मांग सकते हो। बोले मैंने कभी मांगा नहीं, मुझे मांगना आता है। समझ ना पड़े झूठ का साचा है, दुनिया में सत्य क्या है असत्य क्या है, मुझे ये भी समझ नहीं आता। भगवान आपकी जो मर्जी हो, आपकी जो इच्छा हो। भगवान ने अविरल भक्ति का वरदान दिया। इसके बाद सुतीक्षण जी कहते हैं सीता अनुज सहित प्रभु, माँ जानकी जी के सहित आप मेरे हृदय में निवास कर। भगवान राम यहाँ 6 महीना करीब निवास कर। सुतीक्षण जी की कुटिया यहाँ बाहर थी। बाहर जो गंगा बह रही है, इसको कहते हैं माँ जानकी जी को प्यास लगी थी।
लखन लाल जी ने बाण मार करके इस गंगा को प्रकट किया था, इसलिए इसको बाण गंगा बोलते हैं। और वहीं कहुआ के वृक्ष के बिल्कुल नजदीक सुतीक्षण जी भगवान राम यहाँ कुटिया बना करके निवास किए, तो श्री राम जानकी निवास स्थल जो आपने देखा भगवान राम थे। तो भगवान राम यहाँ से कई ऋषि मुनि महात्माओं से मुलाकात करते हैं और कई संतों का मत है कि सुतीक्षण जी ने 19 अग्नि अस्त्र भगवान श्री राम को समर्पित किया। और इसके बाद भगवान सुतीक्षण से विदा लेते। सुतीक्षण जी, अब मुझे अगस्त जी से मिलने की लालसा हो रही है, मुझे आज्ञा दो। सुतीक्षण प्रार्थना करने लगे, भगवान जिनका आप नाम लिए वे मेरे गुरु जी, वहां अवश्य चलें, लेकिन आपसे एक निवेदन है। बोले कहीं क्या कहना चाहते हैं? बोले मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि वहां चल करके आप ये बोल देना कि मैं नहीं आ रहा था, मेरे आने का कोई प्लान भी नहीं था, मुझे सुतीक्षण लेकर गया। भगवान हंसने लगे, बाबा मैं अपना प्लान भी आपको बता चुका हूँ, कभी आप ऐसा बुलवाना चाहते? सुतीक्षण जी ने तो कारण बता, भगवान मैं विद्या अध्ययन करता था, गुरु दक्षिणा में आपको मांगा था, या मेरे से धोखे से शालाग्राम भगवान गायब हो गए थे, गुरु जी ने आश्रम से निकालते हुए कहा था भगवान को लेकर के आना। यदि आप ये कह देंगे कि मुझे सुतीक्षण लेकर के आया तो मेरी दोनों बात पूर्ण हो जाएगी। भगवान बोले, भगवान तो भक्त वत्सल हैं, कहे भाई जैसे में आपका कार्य सिद्ध हो मैं तैयार हूं। भगवान को लेकर के सुतीक्षण जी जाते हैं नासिक पंचवटी। गुरुजी के चरणों में दौड़ करके प्रणाम किया। गुरुजी परमात्मा आए हैं। गुरुजी ने देखा कि अखंड ब्रह्मांड का नायक परब्रह्म को लेकर के आया। मेरा शिष्य दौड़ करके अपने शिष्य को हृदय से लगा लिया। कहा बेटा तू तो गुरु से भी आगे निकल गया। गुरु तो परमात्मा से मिलने के लिए एक मंत्र देता है, बाकी काम शिष्य को करना पड़ता है। तो साक्षात परमात्मा को लेकर के भगवान ने प्रणाम किया। भगवान मन से आशीर्वाद हुए। भगवान को 16 प्रकार से अब अगस्त बोले श्री सीताराम नाम महाराज की। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। अपने कमेंट हमको ज़रूर बताइए, जिससे हम आपको और बेहतर प्रस्तुतियाँ देकर आनंदित कर सकें।